हेलो गाइस, वेलकम बैक टू Academy. दिस इज प्रणव कुमार. टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ सेशन ऑफ अकाउंटेंसी और आज आ गया है पार्ट 2 वीडियो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. मैं बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आज भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ नेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि ये जो क्वेश्चन का सिलसिला जो जारी है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, वो इसलिए जारी है क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर है वो बेसिक चैप्टर था. वहीं पर हम बोले थे कि कॉन्सेप्ट को इस तरह से मजबूत कर लो ताकि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हो या डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, आपको कोई भी वहां पर परेशानी ना हो. तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर जो कमांड कर लिया उसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो. ठीक है, ये तो बात क्लियर है. अगर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में ये तीनों चैप्टर में कहीं भी अगर कोई कॉन्सेप्ट बताना हो जो कि नया हो तो वो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, तब जाके क्वेश्चन करवाएंगे. ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते चले जाएंगे, क्वेश्चन करवाते चलेंगे ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल का. हिडन गुडविल आपको नहीं पढ़ाया गया, तो हिडन गुडविल जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में, तो वहां पर हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तब जाकर के उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे. मतलब जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है उसको पढ़ाएंगे तब क्वेश्चन करवाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएंगे. जैसे कि आज कवर करेंगे कुछ बचे हुए क्वेश्चन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के और कुछ क्वेश्चन आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के. तो चलिए चलते चलते अकेडमी में आपका स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों. मैं आशा करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें. शेयर करने के लिए आप व्हाट्सअप और फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए. और जो बच्चे नए हैं आप अकेडमी को लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हो वो कृपया या सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे. सेशन 22-23 क्लास चल रहा है, क्लास 12 ऑल बोर्ड. ऑल बोर्ड यहाँ कहने का मतलब है सीबीएसई, बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, यूपी बोर्ड, सारे बोर्ड के बच्चे जो कॉमर्स स्ट्रीम में हैं. चलिए, तो पार्ट 2 वीडियो अकाउंटेंसी चैप्टर क्या है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चल रहा है, मतलब पार्टनर का एडमिशन चल रहा है. क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको इग्नोर करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे. क्वेश्चन यही है बहुत सॉरी. क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी आर ए पार्टनर. ए एंड बी आर ए पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3. 5:3 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं. सी इज एडमिटेड, सी का एडमिशन हो रहा है, 1/8 शेयर ले रहा है ऑफ ए प्रॉफिट आउट ऑफ विच हाफ शेयर वाज गिफ्टेड बाय ए. ए हाफ शेयर दे रहा है, रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सी फ्रॉम ए एंड बी 2:1. बड़ा अच्छा खेला है. खेला ये है कि सी को चाहिए 1/8 शेयर, इसमें पिक्चर बता दे रहा हूं. सी को चाहिए 1/8 शेयर जिसमें से ए उसको आधा दे रहा है. पहला देखो 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ विच हाफ शेयर इज गिफ्टेड बाय ए. पहले इसको पकड़ो, हाफ शेयर गिफ्टेड बाय ए मतलब 1/8 का आधा शेयर दे रहा. आधा जब करते हैं 1/2 करते हैं, मतलब ए 1/16 हिस्सा अपना ए दे रहा है. बाकी का रिमेनिंग जो हिस्सा है, बाकी का रिमेनिंग हिस्सा क्या होगा, बाकी का रिमेनिंग हिस्सा होगा 1/16. तो बाकी का जो रिमेनिंग शेयर है 1/16 उसको मिल करके दे रहा है ए और बी. ए और बी दोनों मिल करके देगा. देखो यहां पे लिखा हुआ है द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सी. सी ही ले रहा है क्योंकि सी आ रहा है पार्टनर, तो वो किससे ले रहा है, ए और बी से ले रहा है. किस रेशियो में ले रहा है, 2:1 में. मतलब ए दे रहा है 2/3 और बी दे रहा है इसको 1/3. तो ठीक है भाई, 1/16 है तो 1/16 शेयर का 2/3 दे देगा ए और 1/16 का 1/3 दे देगा बी. उसके बाद जो आएगा वो आपको सी को मिल जाएगा. ठीक है, तो सी को तो टोटल मिल गया भाई मेरे, सी को तो टोटल मिलेगा 1/8 ही मिलेगा. लेकिन सबसे मजेदार बात है कि ए जो अपना शेयर तोड़ कर गिर दिया वो ए पहले से दिया 1/16 जो कि आप देख रहे हैं, और यहां पर जो आपका आएगा 2 16 यहां पर आएगा 16 है ना 48. तो यहां पर जो ए फिर दे रहा है मतलब शेयर का हिस्सा 1/16 में 2/3 दे रहा है ना, तो 2/48 फिर ये देगा, तो 2/48 यहाँ ऐड हो जाएगा. ऐड करने के बाद जो यहां पर सम वैल्यू आएगा 48 का आएगा 3 + 2 मतलब 5/48. जो ये वैल्यू है ये ए का पूरा सेक्रीफाइसिंग है, मतलब ए सी को दिया है. तो ए का जो पहले से शेयर है, ए से पहले का शेयर जो है 5/8 है, 5/8 में से 5/48 लेस कर दिया जाएगा. तो उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो न्यू शेयर बचेगा. बी का क्या होगा, बी का क्या होगा, बी का एक ही घटेगा. बी ने कितना दिया है 1/48 दिया, तो पहले से बी का कितना है शेयर 3/8. तो 3/8 में से
1/48 लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर 48 एलसीएम होगा और यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो उनका न्यू रेशियो होगा। यही कहानी है। मतलब ए ऊपर भी हाफ सेक्रीफाइस किया है और ए यहाँ पर 2/3 सेक्रीफाइस किया है। तो जितना सेक्रीफाइस किया है, पहला वाला आप आधा किया है, दूसरा बाय 2/3 किया, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो पहले का रेशियो है उसमें से जो सेक्रीफाइस किया उसको घटा देंगे तो न्यू रेशियो मिल जाएगा। बी एक ही बार सेक्रीफाइस किया तो पुराना रेशियो में से जो सेक्रीफाइस किया रेशियो उसको घटा देंगे तो न्यू रेशियो मिल जाएगा। ए और बी का मिल ही जाएगा, सी का पता ही है। डिनोमिनेटर सेम अगर नहीं होगा, डिनोमिनेटर को सेम कीजिएगा, सेम करने के बाद सेम रेशियो मिल जाएगा A/B/C का। ये तो रफ ज्ञान था। अब चलिए सॉल्यूशंस को दिखाते हैं किसी तरह से सॉल्व है कि नहीं है। क्वेश्चंस को देख लीजिए एक बार। चलिए सॉल्यूशंस को देखिए। और जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, तो अगर आपको फास्ट लग रहा है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बहुत फास्ट रहे सर, तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हो। यूट्यूब में है फैसिलिटी, स्पीड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो आराम से घटा करके सुनो, नहीं होता है तो रिपीट करके सुनो। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करवाना होता है तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो चलिए आप यहाँ पर देखिए, C को 1/8 का आधा मिल गया तो 1/16 फ्रॉम A मिल गया, A से मिला जो आपको दिखाए थे। और C को फिर A ने दिया तो 1/16, C का बचा हुआ रिमेनिंग शेयर 1/16 है, तो 1/16 को A और B 2:1 में देगा। क्वेश्चन में कह रहा था। तो C को फिर मिलेगा A से 2/3, तो 1/16 का 2/3 किया तो 2/48 और B से मिलेगा 1/48। अब A घटाएगा कितना, A से दोनों घटेगा। एक बार 1/16, A का पुराना रेशियो क्या है 5/8, उसमें से घटेगा 1/16 क्योंकि आधा A ने पहले से दिया था तो उसका पहला वाला 1/16 है और दूसरा 2/48 है जो रिमेनिंग शेयर्स का दिया। तो दो रेशियो घटेगा, 1/16 और -2/48। तो 5/8 में -1/16 -2/48 होगा, तो आपका सम ऑफ वैल्यू 25/48 आएगा। अब B को एक बार घटेगा तो पुराना रेशियो 3/8, उसमें -1/48 होगा, तो आपका वैल्यू 17/48 आ जाएगा। और C का कितना है 1/8, तो आप ही देख लो 25/48 है, 17/48 है और यहाँ पर रेशियो क्या 1/48 है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करेंगे और जो हमारा डिनोमिनेटर से गुना होगा उतना ही गुना होगा आपका। 6 8 जा 48, तो ऊपर भी 6 हो जाएगा, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 25, 17 और 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने रफ भी बताया अपने से द्वारा पहले से और सॉल्यूशंस भी आपको दे रखा हूँ। इसको ध्यान से सुनिए, कैसे मैंने लेस किया, कैसे लेकर के चलाओ, ये कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए। अगर इससे क्लैरिटी नहीं मिलता है तो आप यहाँ के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, फिर उसके बाद कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या भैया, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। अरुण भूषण चेतन है, पार्टनर है 3:2:3 रेशियो का, 3:2:3 रेशियो का है। दे डिसाइड टू एडमिट सहजाद एज ए पार्टनर, सहजाद को पार्टनर लाना चाहे, नाम से हमको कोई लेना देना नहीं है। अरुण सरेंडर, सहजाद न्यू पार्टनर आ रहा है तो अरुण बोला कि हम 1/3 ऑफ हिज शेयर सरेंडर करेंगे इन फेवर ऑफ सहजाद। भूषण बोला हम सरेंडर करेंगे 1/4 शेयर इन द फेवर ऑफ सहजाद। और चेतन बोला हम सरेंडर करेंगे 1/5 शेयर इन द फेवर ऑफ सहजाद। तो कोई बात नहीं है, ए अपना 1/3 शेयर दे दे रहा है सहजाद को, बी अपना ए मतलब अरुण, बी मतलब भूषण 1/4 शेयर दे दे रहा है और सी मतलब चेतन 1/5 शेयर दे दे रहा है। किसको ये सरेंडर कर रहा है, तो सरेंडर कर रहा है किसको, वो सरेंडर कर रहा है सहजाद को। कोई बात नहीं, जितना सरेंडर कर रहा है उतना उसको देख लेना है। तो पहले सबसे पहले हमको निकालना है कि 1/3 शेयर, तो ए का पहले से शेयर कितना है, तो 3:2:3 है, मतलब ए का पहले से शेयर है 3×2=5, 5×3=8, 3/8, बी का है 2/8 और सी का है 3/8। तो ए का शेयर है पूरा 3/8, उसका 1/3 शेयर दे रहा है ना, ए अपने शेयर का 1/3 किसको दे रहा है, सहजाद को दे रहा है। तो आप क्या कीजिए, ए मतलब अरुण का 3/8 है शेयर, उसका 1/3 उसको कहते किसको दे रहा है, सहजाद को दे रहा है। मतलब 1/3 इंटू 3/8 करेंगे, मतलब 1/8 शेयर जो है ये सहजाद को चल गया। सहजाद को देने वाला कौन है, अरुण है। उसी तरह से भूषण का शेयर कितना है 2/8, तो भूषण का शेयर का वैल्यू 2/8, लेकिन भूषण अपने पूरे शेयर में 1/4 दे रहा है, मतलब पूरे शेयर का 1/4 पार्ट दे रहा है, मतलब 1/4 इंटू 2/8 मतलब 1/16। ये किसको दे रहा है, सहजाद को दे रहा है। ठीक है,
भूषण भी दे दिया। चलिए चेतन का देखते हैं। चेतन का शेयर पूरा वैल्यू है 3/8। चेतन अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, मतलब 1/5 ऑफ 3/8, मतलब 1/5 इंटू 3 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 348। तो यहां पर कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, कटने लायक रहेगा तो काट दीजिएगा। 5 8 जा 40, सॉरी 5 8 जा 40, 3/40, तो यहां पर आ जाएगा 3/40। तो ये शेयर किसको मिल जाएगा, शहजाद को मिल जाएगा। तो शहजाद को अरुण से मिला 1/8, भूषण से मिला 1/16 और शहजाद से मिला 3/40, सबको जोड़ दो। तो शहजाद का क्या हो जाएगा, अरुण से मिला 1/8, भूषण से मिला 1/16 और शहजाद से मिला 3/40। इसको ऐड करके रेशियो बना लो, शहजाद का क्लियर हो जाएगा। और जितना सेक्रीफाइस किया है, जैसे अरुण अपने पूरे शेयर से 1/8 सेक्रीफाइस किया है, तो अरुण का जो पुराना शेयर है उसमें से माइनस कर दो 1/8, क्यों, क्योंकि 1/8 उसने शहजाद को दे दिया, तो अब बचा हुआ शेयर वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। चलिए नहीं समझे तो आइए देखिए, अरुण का पहले से शेयर था 3/8, 1/8 उसने शहजाद को दे दिया, माइनस कर दिए, 2/8 बचा, किसका, अरुण का बचा। भूषण का पहले शेयर था 2/8, 1/16 उसने शहजाद को दे दिया, बचा 3/16। चेतन का पहले रेशियो था 3/8, उसने 3/40 दे दिया, तो अब बचा चेतन का 12/40, ठीक है। और आप देखिए यहां पर, आप गौर से देखिए कि शहजाद क्या किया, तो शहजाद को कितना मिला था, 1/8। शहजाद को अरुण से मिला था 1/8, भूषण से मिला था 1/16 और आपका चेतन से मिला था 3/40, तीनों को जोड़ दिए 21/80। ये शहजाद का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। और ये जो है 2/8 अरुण का, 3/16 भूषण का, 12/40 चेतन का न्यू रेशियो हो गया। अब सारे रेशियो को एक जगह लिख देते हैं, तो सारे रेशियो को लिख दिए 2/8, 3/16, 12/40, 21/80। अब सबका रेशियो सेम करिए। रेशियो सेम करने के लिए डिनोमिनेटर सेम कीजिए, तो डिनोमिनेटर 80 है हाईएस्ट, तो 80 ले लीजिए। बाकी सबको डिनोमिनेटर चेंज कीजिए, जैसे 2/8 है, इसको 80 करने के लिए 10 से गुना करेंगे, ऊपर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/80, तो 20 आ गया यहाँ पर। जैसे 3/16 है, इसको 80 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा, तो ऊपर ही 5 से गुना करेंगे तो 15/80। ये बात आप समझ रहे हैं ना। 12/40 है चेतन का, तो इसको 2 से गुना करेंगे, ऊपर 2 से गुना करेंगे, 24/80। तो इससे क्या हो गया रेशियो, 20:15:24:21, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आता है तो लाइएगा, नहीं आता तो नहीं लाइएगा, यहां पर इस चीज का याद रखिएगा। अब यहां पर क्या सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आ सकता, ठीक है, एक 21 एक 24 है। अगर यहीं पर सिर्फ रेशियो 20:15 रहता तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता क्या, 4:3 में 5 से डिवाइड करते तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4:3 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 20:15:24:21 है, इसलिए नहीं आ पाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा भैया, ध्यान रखिएगा, बात को समझिए, गहराई में समझिएगा। बिहार बोर्ड वाले भी सॉल्यूशंस में दे देगा, फंस जाओगे। दोनों देता है सॉल्यूशन में जानबूझकर, इसके लिए एकदम दिमाग का बत्ती जला करके रखना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अब बिहार बोर्ड वाले इससे लेवल तुम्हारा ऊपर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इतना तुम्हारे बिहार बोर्ड का औकात नहीं। ये सीबीएसई के लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इतना आप कर लोगे, सुन लोगे, समझ लोगे, इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इससे बाहर जाना ही नहीं है आपको। जिंदगी में बिहार बोर्ड की इतनी औकात नहीं है कि आपसे एडमिशन से क्वेश्चन फंसा ले। चलिए, ABC पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2 है, दे एडमिट डी आ रहा है एज ए पार्टनरशिप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना हो जा रहा है, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। माय डियर स्टूडेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग, अच्छे से लिख देता हूं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यहाँ क्वेश्चन एंड हो गया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत आगाज कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब आप बताओ, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं पढ़ाया चैप्टर में, अभी बताओ, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है सर। तो यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, टॉपिक थोड़ी सा मतलब यहाँ एडमिशन में चेंज हो जाएगा। और याद रखिएगा एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुराना पार्टनर सॉरी क्लास, यहाँ पर पुराना पार्टनर शेयर को सैक्रिफाइस करता है अपने न्यू पार्टनर्स के लिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपको पता है ऑन होता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ओल्ड माइनस नोन। तो सैक्रिफाइसिंग ऑन, और चलो गेनिंग रेशियो भी पढ़ा दिया तो पूछ लेते हैं। तो गेनिंग जब भी कोई पूछे क्या तुमने गेन किया, नो, NO, नो नो,
क्या आपने गेन किया? नो। क्या आपने गेन किया? नो। नो मतलब न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, नो। ऐसे याद रखने का तरीका एक न्यूमोनिक्स बना दिया है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइस ऑन कर दिया, जैसे मेन पावर स्विच ऑन करते हैं ना, तो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अब सैक्रिफाइस का बटन ऑन कर दिए, तो सैक्रिफाइस का बटन ऑन करेंगे तो ओ माइनस वन हो जाएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बस ये न्यूमोनिक्स है, थोड़ा मेरे द्वारा बनाया गया, आप भी बना सकते हो। तो चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मजेदार है इसमें, तो यार कोई टेंशन ही नहीं जीवन में। 5:3:2 है, ये ओल्ड शेयर है। 3:2:3 है, ये न्यू शेयर है। अब हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ऑन, ओ माइनस ऑन, तो इसमें ए बी सी है, तो ए को निकालो, पुराना रेशियो माइनस न्यू रेशियो आ जाएगा। बी का निकालो, पुराना रेशियो माइनस न्यू रेशियो आ जाएगा। पुराना रेशियो माइनस न्यू रेशियो आ जाएगा। अब है क्या ना कि यहाँ पर जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैं बता दिया हूँ। तो अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पर 2/10 है और 2/10 पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव नहीं समझ रहे हो, मतलब आगे कोई माइनस साइन नहीं है। 2/10 पॉजिटिव है, मतलब आगे कोई माइनस साइन नहीं है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ए सैक्रिफाइस किया। जो भी पार्टनर्स हैं उसका अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहा है और यहाँ रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो समझो वो पार्टनर सैक्रिफाइस किया। यहाँ 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर नो सैक्रिफाइस नो गेन का कहानी है, नो सैक्रिफाइस नो गेन का कहानी है। ठीक है, अगर यहीं पर बात समझो, दम ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना मतलब दम इंपॉर्टेंट है। अगर यही -2/10 होता ना, ध्यान से सुन रहे हो, अगर यही -2/10 होता, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का निकाल रहे हैं, जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का निकाल रहे हैं और रिजल्ट मेरा आ रहा -2/10, इसका मतलब यहां पर सैक्रिफाइस नहीं किया है, ए यहां पर गेन किया है। ये तरीका है, ये तरीका है कि अगर हम एक फॉर्मूला से पकड़ लेंगे कि वो पार्टनर गेन किया, कि वो पार्टनर सैक्रिफाइस किया, इससे मेरा टाइम बचेगा। आप गेन निकालो, आप इसमें गेनिंग रेशियो निकालो ना, देखो ए का गेनिंग रेशियो निकालो, आप ए का गेनिंग रेशियो निकालो, -2/10 आएगा पक्का। अब गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। आप ए का गेनिंग रेशियो निकालो न्यू माइनस ओल्ड करके, देखो -2/10 आएगा। तो वहां पर वही नियम लागू होता है कि जब आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं और उसमें -2/10 आ रहा है, मतलब माइनस में रिजल्ट आ रहा है, मतलब गेनिंग आप निकाल रहे हैं और आंसर माइनस में हो रहा है, मतलब वो सैक्रिफाइस माना जाएगा। मतलब ए का गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं और रिजल्ट माइनस में आ रहा है, तो ए गेन नहीं किया, सैक्रिफाइस किया। उसी तरह से मान लीजिए आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं किसी भी पार्टनर का और उसका रिजल्ट माइनस में आ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वहां सैक्रिफाइस नहीं हुआ, गेन हुआ है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, प्लीज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में समय बचेगा इन सब ट्रिक्स से। चलिए, तो ये आपका है 2:1 है, क्योंकि ए और बी किया है, सी तो किया ही नहीं है। चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढ के आपके लिए परफेक्ट क्वेश्चंस आया है। XYZ है जिसका 4:3:2 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, P was admitted in a firm by 1/10 of the share, calculate the sacrificing ratio। चलो ठीक है, तो हमको सबसे पहले अब यहाँ क्या करना होगा, न्यू रेशियो नहीं पता, तो सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना होगा, तब जाकर हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। तो न्यू रेशियो निकालने का वही तरीका, पुराना तरीका क्या, अब इसको हम बताएंगे तो नहीं। P 1/10 शेयर लेने आ रहा है, तो पूरा शेयर का वैल्यू क्या होगा 1, उसमें से 1/10 कर देंगे तो बचेगा क्या 9/10। अब 9/10 शेयर में कौन किसका बटा हुआ है, x का, y का, z का, तो 9/10 में x का कितना शेयर जाएगा, 4:3:2 है, मतलब 4 + 3 7 + 2 9। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x का 4/9, y का क्या हो जाएगा 9/10 इंटू 3/9 और z का क्या हो जाएगा 9/10 इंटू 2/9। सब अपना अपना रेशियो यहां निकालेंगे, न्यू रेशियो इसका आ जाएगा सॉरी, P का अपना ये रेशियो है, फिर आपका रेशियो फटाफट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशंस में 4/9 इंटू 9/10 है, 4/10 आ गया, 3/9 इंटू 9/10 है, 3/10 आ गया, 2/9 इंटू 9 ये 2/10 आ गया, सबका रेशियो आ गया। अब P का रेशियो 1/10 है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, ये है, तो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 4:3:2:1। न्यू रेशियो आ गया, अब तो पंगा खत्म, न्यू रेशियो आ गया, पुराना रेशियो पता ही है, पुराना रेशियो है 4:3:2, नया रेशियो है 4:3:2:1 है ना, हाँ नया रेशियो है, एक मिनट, नया रेशियो है 4:3:2:1। अब ओल्ड है ही पता, न्यू है ही पलटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है आपका ओल्ड माइनस न्यू, कर लो काम खत्म। यहां देख लो, ओल्ड माइनस न्यू करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो x का निकाल रहे हो और रिजल्ट किस में, पॉजिटिव में, मतलब यहां पर x सैक्रिफाइस किया। आप यहां बगल में लिख देना कि x सैक्रिफाइस किया, ठीक है, यहां नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लिख देना।
सेक्रीफाइसिंग y के द्वारा क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले, पॉजिटिव 3/90 हुआ, मतलब x y भी सेक्रीफाइस किया। z का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले और रिजल्ट आया 2/90 पॉजिटिव आया, मतलब यहां पर z भी सेक्रीफाइस किया। ठीक है, अगर यही बात करें, मान लो यहां पर निगेटिव आ जाता 4/90, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ x निकाल रहे हैं और रिजल्ट आ जाएगा -4/90, तो यहां पर ये गेन माना जाएगा, मतलब x गेन किया है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव वैल्यू है, इसके लिए ये सेक्रीफाइस ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए होप कि आप समझ गए, नहीं समझेंगे तो कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों पूछ रहा है। यहां खोल के बोल दिया भैया हमको न्यू रेशियो बता दो, और यहां पर क्या था ना, पिछले क्वेश्चन में उसने खोल कर नहीं कहा कि हमको न्यू रेशियो बताओ, वो कह रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ, लेकिन बिना न्यू रेशियो निकालने के बिना हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते। बिना न्यू रेशियो निकाले हुए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते। इसीलिए हमने क्या किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। ठीक है, और एक मजे की ट्रिक बताता हूं बिहार बोर्ड वाले के लिए, या सीबीएसई वाले भी फॉलो करेंगे। सीबीएसई वाले को इसलिए ट्रिक नहीं बता रहा हूं क्योंकि उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता है और एग्जाम में उनको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, इससे के लिए। चलिए एक इसी क्वेश्चन में एक ट्रिक बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट पैड पर, मतलब जहां कॉपी पर आप नोट्स बना रहे हैं, क्लास वर्क में बना रहे हो, आप इसके नोट्स बनाए हुए एकेडमी चैनल पर जितने भी लेक्चर आ रहे हैं, आई होप कि आप नोट्स बना रहे होंगे, पक्का बनाना, क्योंकि आपका एग्जाम में नोट्स ही काम देगा। हमारे इतने लेक्चर्स आप थोड़ी देखने जाओगे, इतना फुर्सत थोड़ी है एग्जाम से पहले, तो आपका नोट्स ही रिवीजन करने का एक बहुत मात्र एक साधन होगा जहां पर आप काम करोगे। ये नोट, इसको स्टार मार्क, ट्रिपल स्टार मार्क, अब इसको नोट लिखते हैं। क्वेश्चन में अगर ओड रेशियो दिया हुआ रहे, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में अगर ओड रेशियो दिया रहे, क्वेश्चन में अगर ओड रेशियो दिया रहे और न्यू रेशियो का हमें पता ना रहे, न्यू रेशियो का पता ना रहे, मतलब न्यू रेशियो हमें पता नहीं है लेकिन ओड रेशियो हमें पता है, और क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ रहा हो, क्वेश्चन में अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ रहा हो, ठीक है, मतलब ओड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ रहा है, मतलब तीन डेटा, ओड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो पता नहीं है, और हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? बिहार बोर्ड वाले का अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, वो क्या करेंगे, वो ओड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे, वो ओड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे, वो ओड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। मतलब ओड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो नहीं दिया गया है, और हमें कह रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, अब बोला कि एकदम 10 सेकंड के अंदर बताना है। तो हमको ये कॉन्सेप्ट पता है कि जब ओड रेशियो दिया हुआ रहे, न्यू रेशियो नहीं दिया रहे, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो ओड रेशियो उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते हैं। जैसे कि यहां पर ओड रेशियो क्या है, 4:3:1 है, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 4:3:2 है, सॉरी। तो यहां पर रेशियो क्या है, 4:3:2 है, ओड रेशियो क्या है, 4:3:2 है, तो वही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 4:3:2। आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर भी आया था ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:3:2। तो इतना सॉल्व करने से बच जाओगे, जो तुम अपने इतने सॉल्व किए ना, इतना लंबा चौड़ा जो प्रोसेस किए, ये सॉल्व करने से बच जाओगे। कौन? बिहार बोर्ड के बच्चे, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है भैया। सीबीएसई वाला को तो अभी सॉल्व करके बताया हूं, तो आपको तो ऐसे ही सॉल्व करना है। हाँ, आप चेक करना चाहोगे तो चेक कर लो, हाँ, शॉर्टकट ट्रिक आपको आंसर चेक करने में मदद कर सकता है, लेकिन आपको तो भैया 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको तो सॉल्व करके दिखाना है। फिर से बता दो, नोट कर लेना भाई, जिनको भैया एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा स्कोर करना है, उनको तो भैया वो स्टूडेंट तो नोट करेगा ही करेगा। तो ये क्या कर रहे कॉन्सेप्ट, ओड रेशियो दिया हुआ रहे, न्यू रेशियो नहीं दिया रहे, और आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ रहा है, तो वही कह रहे हैं कि ओड रेशियो दिया रहेगा, न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा, और क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ रहा होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ रहा होगा, तो वहां पर ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। यही नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे, अब वही दिमाग लगाइएगा, बन पड़े तो
X and Y is sharing profit ratio 5:3 है, Z is admitted and it is decided that the profit sharing ratio between Y and Z shall be same as existing between X and Y। अरे इसमें क्या कर रहा है ना कि X और Y जो पहले से 5:3 रेशियो जो शेयर कर रहा है, आगे आने वाले भविष्य में वही रेशियो शेयर करेगा X और Z, वही रेशियो मतलब 5:3। तो आप उसको न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताना है। इसका भी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ बहुत मजेदार ट्रिक है, ये बिहार बोर्ड वाले बच्चों को बहुत काम आया था और बहुत मदद हुआ था, इसको मैं बताता हूँ। ये रेशियो का एक मैथमेटिक का क्वेश्चन है जिसको हम सीरीज से सॉल्व करते हैं, जनरल कंपटीशन में बताया जाता है, उसी को हम यूज कर रहे हैं। एक्स वाई और वाई जेड ऐसे लिख देंगे, वाई वाई के सामने रहेगा, जेड इधर रहेगा। यहाँ पर 5 है, 3 है, और जैसे एक्स वाई है ना 5:3, वाई जेड क्या है 5:3, तो 3 लिख देंगे। तो यहां पर क्या करेंगे ना, एक मिनट, यहां पर एक क्या करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है, सीरीज है, रेशियो का एक सीरीज क्वेश्चन आता है। आपको रेशियो जो जनरल कंपटीशन में तैयारी करते हैं उनको ये बहुत अच्छा ट्रिक लगेगा और ये यूज होता है। अब बिहार बोर्ड वाले के लिए तो रामबाण है। बिहार बोर्ड वाले बच्चे को इस तरह क्वेश्चन आएगा, एक्स वाई 5:3 या वाई जेड भी 5:3 है, रेशियो मत सेम करना। इस तरह से है ना कि इस तरह से मतलब x:y का रेशियो वही है और y:z का रेशियो जो भी है। अब हमको बताना है x:y:z का क्या रेशियो, तो ये ट्रिक फॉलो करना है। तो हम क्या किए, x:y का 5:3 कर दिए, या y इस सीरीज में रखना है कि y के सामने y रहे, और y:z का रहेगा 5:3। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 5 25, फिर इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15, और बाकी का ये 3 है, 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 = 9। बिहार बोर्ड वाले बच्चे आराम से दंगल मार लेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग उनको पता चल गया। देखिए 25 15 9, 25 15 9 बिहार बोर्ड वाले ऐसे करेंगे। सीबीएसई वाले कैसे करेंगे सर, कितना अच्छा लग रहा है, बिहार बोर्ड सीबीएसई, बिहार बोर्ड सीबीएसई, मतलब शॉर्ट ट्रिक भी जान गए। सीबीएसई वाले भी शॉर्ट ट्रिक ये यूज कर लीजिए भैया अपने आंसर को चेक करने के लिए। आंसर चेक करके हम पता कर लेंगे ना, 25 15 9 आएगा। चलिए अब सीबीएसई वाले कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो एक्स और वाई का रेशियो है 5:3 और कह रहा है कि इन फ्यूचर वाई और जेड का 5:3 होगा, मतलब एक्स का भी होगा 5/8 और वाई का भी होगा 3/8। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो रेशियो, इफ द रेशियो ऑफ y इज 5, द रेशियो ऑफ z इज 3, मतलब y और z का रेशियो 5 और 3 का होगा। तो इफ द रेशियो ऑफ y इज 3/8, अगर y का रेशियो 3/8 होता है तो z का रेशियो क्या होगा, तो z का पहले से रेशियो क्या है 3/5, यहां पर z का रेशियो होगा ना भाई, y:z यहां पर कर रहे हैं तो y:z कर रहे हैं तो 5/8 और 3/8 होगा ही। तो कह रहा है कि जब रेशियो y का 3/8 होगा तो z का क्या होगा, तो जब रेशियो y का 3/8 होगा तो z का जो रेशियो है वही होगा। तो z का रेशियो क्या है, y एक मिनट, हाँ 3/5 होगा। यूनिटरी मेथड लगा दिया गया है यहाँ पर। यूनिटरी मेथड क्या लगाया गया, ध्यान से देखिएगा, ये यूनिटरी मेथड से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। बात क्या है कि पहले से x और y का रेशियो क्या है 5:3, मतलब x का है 5/8 और y का है आपका 3/8। ठीक है, यहाँ पर रेशियो ऑफ y इज द रेशियो ऑफ z, मतलब अगर y का रेशियो 5 है तो z का रेशियो 3 है। अगर y का रेशियो 1 होता तो z का रेशियो क्या होगा 3/5 होगा। इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। अगर y का, ध्यान से सुनो यार, अगर y का रेशियो 5 है तो z का रेशियो 3 है। अगर y का रेशियो 1 होता तो z का रेशियो 3/5 होता। अगर y का रेशियो 3/8 होगा तो z का रेशियो क्या होगा, तो 3/5 इंटू, सॉरी 3 तो नीचे चला जाएगा ना, 3/5 इंटू 3/8 मतलब 9/40, 9/40 आ जाएगा, मतलब z का रेशियो क्या आ जाएगा 9/40।
ठीक है। तो जेड का रेशियो आ जाएगा 9/40। तो एस का रेशियो पहले से आपको पता है 5/8, वाई का रेशियो आपको पता है 3/8 और जेड का रेशियो आ रहा है 9/40। 9/40 सबको 40 करने के लिए क्या करेंगे, 5 से इंटू करेंगे, तो 5 से करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 5 से करेंगे, 5 जो ऊपर भी 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25:15:9 आपका आंसर आ जाएगा। सीबीएसई वाले इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो न्यू रेशियो आ ही गया है, तो न्यू रेशियो जब आ जाएगा तो भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को रिपीट करेंगे, नहीं समझ में आया तो कमेंट करेंगे। KLM पार्टनर है 3:2:1 है, दे एडमिट N for 1/6 share. It is agreed that M would retain his original share. Calculate the new ratio and sacrificing ratio. बड़ा अच्छा कहानी है। KLM 3:2:1 कर रहा है, मतलब K 3/6 कर रहा है, L 2/6 कर रहा है और M 1/6 कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि M अपना शेयर नहीं छोड़ेगा, ओरिजिनल शेयर वही रखेगा, कोई बात नहीं। और दे एडमिट N 1/6 शेयर, तो N को भैया 1/6 शेयर चाहिए, बात साफ। N बोला हमको चाहिए, तो N को चाहिए 1/6 शेयर और M बोल रहा है कि हम जो है शेयर लिए हुए हम वही देंगे, हम आपको अलग से नहीं देंगे। तो हम माइनस करेंगे 1। पहले क्या करते थे, अगर सब कोई दे रहा होता है पूरे, मतलब अगर यही क्वेश्चन क्या रहता 3:2:1 न्यू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट से न्यू नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता और N 1/6 शेयर लेके आता, तो हम क्या करते थे, पूरे शेयर में से 1/6 माइनस करते थे, बाकी रिमेनिंग शेयर होता था उसमें से K बांटते, L बांटते, M बांटते। लेकिन M तो तब बढ़ता है ना जब M बोलता है कि नहीं ठीक है हम भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन M बोल दिया कि नहीं हमारा जो शेयर है हम वही रखेंगे, हम नहीं देंगे N को। तो अब यहां पर बात चेंज हो गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अब इसमें M बोल रहा है कि हम नहीं देंगे, तो M का शेयर को तो हम हटाएंगे नहीं, इसके लिए पूरा शेयर का वैल्यू 1 है, जिसमें से 1/6 कौन ले गया, 1/6 N ले गया, कहानी समझिएगा, N ले गया, माइनस कर देंगे 1/6। ई कौन 1/6, ये M का माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि पूरे होल शेयर में 1/6 तो N ले गया और 1/6 M अपने पास रखे हुए। अब बचा हुआ जो शेयर होगा 4/6, ये जो शेयर है ये बटेगा, किसमें बटेगा, ये बटेगा K में और L में, क्योंकि M अपना शेयर रिटेन कर रहा है तो वो नहीं आएगा। तो अब K और L में बटेगा, और K और L के बीच में रेशियो क्या है, K और L के बीच में रेशियो 3:2 का। तो अब ये 4/6 3:2 में बटेगा, तो 4/6 इंटू क्या हो जाएगा 3/5, और यहां पर L में होगा 4/6 इंटू 2/5। तो यही जो आपका निकलेगा वो K और L का न्यू रेशियो निकलेगा। तो देखो 3/5 इंटू 4/6 कर दिए, 12/30 K का, 8/30 L का, ये न्यू रेशियो हो गया K और L का। M तो 1/6 ही रखा था और N भी 1/6 था। अब नीचे डिनोमिनेटर 30 इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा। जितना नंबर से नीचे गुना होता है डिनोमिनेटर, उतना डिनोमिनेटर में गुना होता है। तो ऊपर भी 5, ऊपर भी 5, रेशियो क्या आ जाएगा 12:8:5:5 आ गया। ये न्यू रेशियो आ गया, क्या आ गया, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, ऑन O माइनस N, मतलब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर है भैया, उसमें से न्यू शेयर। और आप जान लो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकलेगा, ओनली K एंड L का निकलेगा। कारण सर M तो बोला कि हमारे पास जो शेयर है हम अपने पास रखेंगे, हम ना किसी को देंगे, मतलब यहां जाहिर सी बात है कि M ने सैक्रिफाइस नहीं किया। और जहां तक बात है N का, तो L भी सैक्रिफाइस नहीं किया, क्यों, क्योंकि अरे N तो एडमिट हो रहा है ना एज ए न्यू पार्टनर, अरे N तो एडमिट हो रहा है एज ए न्यू पार्टनर। तो N जब एडमिट हो ही रहा है और 1/6 शेयर इसको मिल ही रहा है, तो N भी गेन कर रहा है। और M के लिए क्या कहलाएगा, ये ना तो गेन कर रहा है ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है, ये ओरिजिनल शेयर रखे हुए, इस बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस क्या है, A B है पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 है, C इज एडमिटेड एज ए 1/4 शेयर, A एंड B डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई पंगा नहीं। कह रहा है क्या कि 3:2 शेयर है, C को 1/4 शेयर चाहिए, A और B इक्वली बाद में शेयर करेगा, A और B इक्वली शेयर करेगा 1:1 में। अब आपको यहां पर बताना है न्यू रेशियो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अरे यार बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले भैया, सबसे पहले आप तो काम कर लो, न्यू रेशियो निकाल लो, नहीं निकालोगे तो मेरा वाला काम कर लो।
हाँ, पहले न्यू रेशियो निकाल लो। पूरा शेयर्स है, वही काम करो। एक मिनट, पूरा शेयर का वैल्यू 1 है, 1 में से 1/4 माइनस करोगे 3/4 आएगा। 3/4 में से ए बी को कितना मिलेगा, तो एक 3/4 में से ए और बी को 3/5 और बी को मिलेगा 3/4 इंटू 2/5। ए और बी का न्यू रेशियो आ जाएगा, आज जबकि आ चुका है। तो एक मिनट अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है मेरे प्यारे बालकों, क्या यहाँ पर कह रहा है जो मैं थोड़ा सा मिस कर गया। यहाँ कह रहा है कि ए बी का पहले से रेशियो था 3:2, सी ने 1/4 शेयर लिया, उसके बाद जी ए और बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, तब पर भी हम शेयर इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो कहानी क्या कि पूरा का शेयर का वैल्यू 1, उसमें से 1/4 सी तो ले ही जाएगा, बचेगा 3/4। अब ये 3/4 का रेशियो हम क्या करते थे, 3:5 में तोड़ते थे ए और बी को दे करके, लेकिन वो काम हम नहीं करेंगे। कारण क्योंकि यहां पर कह रहा ना, आखिर ये काम करते थे, क्या करते थे जो अभी किए थे, 3/4 इंटू क्या रेशियो था ए और बी का, 3/5, और यहां क्या करते थे 3/4 इंटू 2/5। ये करने से क्या निकलता था, ए का न्यू रेशियो बी का न्यू रेशियो निकलता था। बोलो निकलता था कि नहीं निकलता था। तो वो काम नहीं करेंगे, कारण क्योंकि क्वेश्चन में खोल के कह दिया कि जो रिमेनिंग शेयर है जो ए और बी बांटेगा वो इक्वली बांटेगा। तो रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4, वो 3/4 इक्वली बटेगा, ए और बी में बटेगा। अरे मेरे भाई, ए में बटेगा और बी में बटेगा। तो यहां पर क्या है 3/4 इक्वली बटेगा ए में और बी में, 3/4 1/2 ये इक्वली बटेगा। तो 3/8 3/8। तो ए का न्यू रेशियो हो जाएगा 3/8, बी का भी रेशियो हो जाएगा 3/8, और सी 1/4 है तो इंटू नीचे 2 कर देंगे 8 लाने के लिए, ऊपर 2 कर देंगे 2/8। तो यहां पर हो जाएगा 3:3:2 न्यू रेशियो आ गया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ पर सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है 9:1 में। चेक कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और बी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये आप करिएगा, ये इस तरह का क्वेश्चंस कराया गया है। ए बी पार्टनर है, सी एडमिट कर रहा 1/4 शेयर के, इन फ्यूचर द रेशियो विल बी ए एंड बी 2:1 है। तो 2:1 में कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ पर बता देते हैं क्या करिएगा। 2:1 में क्या कीजिएगा ना, कि यहाँ पर क्या हुआ ना, वही बी वाला क्वेश्चन को बता रहे हैं। यहाँ पर सी 1/4 शेयर ले गया, तो पूरे शेयर में से 1/4 घटाइएगा, रिमेनिंग शेयर 3/4 है। अब 3/4 को फ्यूचर में ए और बी 2:1 में बांटेगा, तो 3/4 को 2:1 करने के लिए क्या करेंगे, तो 2:1 मतलब 2/3, अब बी को मिल रहा है 1/3, तो ए को 2/3 शेयर लेना है रिमेनिंग शेयर से। तो रिमेनिंग शेयर कौन है 3/4 में से 2/3 ए को ले लेगा, रिमेनिंग शेयर है 3/4, उसमें से बी 1/3 ले लेगा। तो ए का न्यू रेशियो आ जाएगा, बी का न्यू रेशियो आ जाएगा, और सी का 1/4 है। डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होगा सेम कीजिएगा, रेशियो आ जाएगा। समझ में आया, इतना हिंट कर दिए, सॉल्यूशन भी दे दिए। ठीक है, यहां 0 आ रहा है, 0 जब भी आए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ए का यहाँ 0 आ गया, मतलब नो सैक्रिफाइस नो गेन, मतलब, और यहां पर बी का निकाले तो 1/4 आया, मतलब यहां पर स्पष्ट है कि यहां पर बी सैक्रिफाइस किया है, ए सैक्रिफाइस नहीं किया। इससे ही पता चल जाता है कौन सैक्रिफाइस किया, कौन गेन किया, या कौन कुछ नहीं किया। चलिए, ए बी पार्टनर्स है, 3:6:5 है, डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, 1/4 शेयर ले रहा है, जिसमें से खुल के कह रहा है कि बी सैक्रिफाइस करेगा 1/20 ऑफ शेयर इन द फेवर ऑफ डी, एंड रेस्ट ऑफ द सैक्रिफाइस was made by A and C in the ratio 3:1। ये नहीं करवाएंगे, ये होमवर्क रहेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन जैसे स्टार्ट किए थे ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में करवाया गया है। कुछ नहीं कीजिएगा, याद करिए ए 2 बार सेक्रीफाइस कर रहा था, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2 बार, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस बी कर रहा है और रेस्ट ए और सी कर रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। हिंट ये करते हैं कि डी को चाहिए 1/4 शेयर, जिसमें से बी 1/20 शेयर दे रहा है, बी 1/20 शेयर दे रहा है, खुल के दे रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। और बचा हुआ शेयर, रिमेनिंग शेयर, रेस्ट ऑफ द शेयर ए और सी 3:1 में दे रहा है। तो बचा हुआ शेयर कैसे पता चलेगा, तो बचा हुआ शेयर कैसे पता चलेगा, तो डी का शेयर कितना है 1/4 है, 1/4 में से
डी को चाहिए 1/4 शेयर, बी दे दे रहा है 1/20, तो घटाएंगे तो 4/20 आ जाएगा। अब ये 4/20 हमको जो शेयर चाहिए, रिमेनिंग शेयर ऑफ डी है, 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 ठीक है। फिर से समझो बात को, बी 1/20 शेयर किसको दे रहा था, डी को दे रहा था, और बाकी का रिमेनिंग शेयर कौन देगा, बाकी का रेवन ए और सी देगा। तो डी का रेशियो क्या है शेयर का, 1/4 है, -1/20 मतलब बी 1/20 दे दिया, बचा 4/20, तो 4/20 जो बचा वो रिमेनिंग शेयर है जो कि कौन देगा, ए और सी देगा। किस रेशियो में देगा, 3:1 में देगा। तो 4/20 3:1 मतलब 3/4, और सी का है 4/20 3:1 का मतलब है 1/4, इस रेशियो में दे देगा। तो देने के बाद जो रेशियो आएगा वो ये माना जाएगा कि ए ने इतना दिया, सी ने इतना दिया, और जितना दिया उसमें घटा देंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा। तो ए सेक्रीफाइस किया 3/20, सी सेक्रीफाइस किया 1/20, तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। और न्यू रेशियो अगर चाहिए तो कोई बात नहीं, ए का जो पुराना रेशियो है ओल्ड रेशियो में से, ओल्ड रेशियो जो है उसमें से आप जो इतना सेक्रीफाइस किया रेशियो घटा देंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा, ठीक है। बी में भी वही करेंगे, बी में भी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग करेंगे तो न्यू आ जाएगा, ठीक है। और सी में वही करेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग करेंगे तो न्यू आ जाएगा। वही करिए, ए बी सी आ गया, न्यू रेशियो भी पता चल जाएगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो पता चल गया, और न्यू रेशियो पता चल गया तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल गया। चलिए चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, अनिल और सुनील है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अनिल गिव 1/3 शेयर वाइल सुनील गिव 1/10 शेयर टू चरण। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो बताना, कोई बड़ा बात नहीं है। अनिल सुनील 3:2 में कर रहा है, दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर, अनिल 1/3 शेयर दे रहा है, और सुनील 1/10 शेयर दे रहा है। तो कोई बात नहीं, अनिल का जो पुराना ओल्ड शेयर है, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता दीजिए, क्या दे रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर, नहीं इसमें ये काम नहीं चलेगा, अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, अपने शेयर का 1/3 दे रहा है। तो कोई नहीं, यहाँ पर अनिल का शेयर है 3/5, उसमें से 1/3 दे रहा है, मतलब 1/5 अनिल दे रहा है। सुनील का है 2/5, उसमें से 1/10 सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का, मतलब सुनील 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 सरेंडर कर रहा है 1/10 शेयर, मतलब अनिल सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 शेयर और सुनील सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 शेयर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रेशियो को ये करेंगे, आपको हमेशा पता है डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, तो इंटू 2 करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/10 और 1/10। अब जाकर मामला बना 2:1, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, तो हमेशा बताएं किसी का न्यू रेशियो निकालना है, जैसे अनिल का निकालना है तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो। ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग हटा दीजिए, ओल्ड है 3/5, सेक्रीफाइस 1/5 किया है अनिल, 2/5 आ गया। सुनील का ओल्ड है 2/5, 1/10 सेक्रीफाइस किया 3/10। चरण को तो भैया मिला 1/5 किससे मिला, अनिल से, और 1/10 मिला सुनील से, तो दोनों ऐड कर देंगे, क्योंकि चरण को मिला अनिल से सुनील से, तो दोनों शेयर ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 3/10 आ जाएगा। तो यहाँ पर न्यू रेशियो आपको आ जाएगा 4:3:3। तो सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। यहाँ पर मामला हो गया खत्म। नेक्स्ट जैसे हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर क्वेश्चंस करेंगे, तो तैयार हो जाइए। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर से पढ़ कर आइएगा, नहीं पढ़ के आइएगा नहीं समझ में आएगा, इसके लिए जा करके पढ़ के आइएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन अ चेंज इन शेयर प्रॉफिट, चेंज इन शेयर प्रॉफिट व्हेन द पार्टनर से एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो जो चैप्टर आपको पहले पढ़ा है तो वहाँ से पढ़ के आएगा ट्रीटमेंट गुडविल, तब यहाँ मजा आएगा। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लेक्चर्स को इतना पेशेंसली देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब तो जरूर करो यार, सब्सक्राइबर बेस बढ़ाओ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तक बस पहुँच पाए। कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट करो, टेलीग्राम पर कमेंट करो, व्हाट्सएप पर कमेंट करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो और अपने डाउट को पूछो। तो बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे प्रैक्टिकल। बाय बाय, सब्सक्राइब कर दें।